नारायण नारायण। जब चंडामर्क ने एक विद्यार्थी को भेजा, जाके प्रहलाद को बुला के लाओ, और जैसे वो विद्यार्थी पहुंचा, प्रहलाद जी को हाथ लगाया, वो भी नाचने लगा और कहने लगा श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जैसे चंडामर्क का वो विद्यार्थी आया, प्रहलाद जी को हाथ लगाया, वो भी नारायण नारायण कहते हुए नृत्य करने लगा। अब देखे चंडामर्क कि धीरे धीरे बच्चों की टोली बढ़ गई, आवाज और उच्च स्वर में होने लगी। चंडामर्क स्वयं आए, दोनों डंडा लेकर के, और जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श किया, बिजली लग गई। ये भी नाचने लगे ताकत भैया और कहने लगे श्रीमान नारायण नारायण नारायण। याल भगवान नारायण नारायण नारायण। चंडामर्क भी नाचने लगे। उसी बीच प्रहलाद से मिलने उसका पिता हिरण्याकश्यप पहुंच गया और देखा क्या कि हमारे ही विद्यालय में हमारे ही शत्रु का नाम उच्चार हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। और जैसे हिरण्याकश्यप पहुंचा और तेज से गर्जना किया, चंडामर्क का नाम लेकर के, अब प्रहलाद का नाम लेकर के जैसे पुकारा, सारा कीर्तन शून्य में बदल गया, तुरंत रुक गया। क्यों? ऐसा क्यों? हमारे संतों का यहाँ पर एक भाव है, बड़ा ही निर्मल और विशुद्ध भाव। इसलिए जब प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे तो उसमें बिजली की अर्चिन दौड़ रही थी। जो जाता था, छू लेता था, तो नाचने लगता था, कीर्तन करने लगता था। लेकिन बिजली कितनों बड़ी हो, और उस बिजली में यदि फ्यूज बल्ब लगा दोगे तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। हिरण्याकश्यप फ्यूज बल्ब था, ये जाकर के जैसे स्पर्श किया तो इसको बिजली इस पर नहीं असर किया, क्योंकि फ्यूज था, जल नहीं सकता था, इसलिए इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब यह तमाम उद्योग करने लगा। प्रहलाद जी को समझाया, चंडामर्क को समझाया। जब चंडामर्क हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान आपके बच्चे को मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो ये प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक उद्योग किया, ले आया राजमहल में, सबसे पहला खूब समझाए, लेकिन नहीं समझ में आया। प्रहलाद जी अपने चाल से बदले नहीं। देखिए, एक पुत्र, यहाँ पर एक शिक्षा की बात है, एक पुत्र अपने पिता के विरोध में खड़े होकर के भक्ति को छोड़ा नहीं। एक पुत्र अपने पिता का विरोध कर लिया, उसको इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चाहिए, पिता की संपत्ति नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। यह एक संस्कार की देन है, यह एक गर्भस्थ शिशु के संस्कार की बात है। मैंने एक दिन बताया था, प्रहलाद चरित्र में वर्णन भी है, लेकिन मंच की मर्यादा को देखते हुए हर बात कही नहीं जा सकती, इसलिए एक संस्कार की बात है। तमाम उद्योग किया, यहां तक कि इसने किया कि माता कयाधु को विष दे दिया और कहा इस दूध में विष मिश्रित, इसको ले जा करके तुम अपनी गोद में बिठा करके अपने बच्चे को पिला दो। लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान की तो कृपा जिसके ऊपर होती है तो बाल कोई बांका नहीं कर सकता है। स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रहलाद के अंग अंग की रक्षा कर रहे हैं। उधर क्या हुआ, लक्ष्मी नारायण भगवान को चिंता हो गई कि यार देवी कयाधु के हाथ से हमारा पुत्र विषपान करेगा, और बहुत कोमल है, विष बहुत तीव्र है, कहीं जल न जाए, इसका किसी प्रकार अमंगल न हो जाए। लक्ष्मी जी स्वयं भोलेनाथ के पास पहुंच गए, कहा भगवान आप तो अभ्यस्त हैं विषपान करने में, चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम। भगवान शंकर की शिक्षा देखिए, आज कोई दारू पी लेता है थोड़ा सा तो उसके नेत्र विशाल हो जाते हैं और दुनिया की सच्चाई बोलने लगता है। भगवान शंकर ने क्या किया, त्रिलोक को बचाने के लिए विषपान तो कर लिया, विषपान कर लिया, और जब कंठ में विष चढ़ने लगा, चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम, नेत्र विशाल हो गए, लेकिन इस पर भी प्रसन्नम नीलकंठम दयालुम, प्रसन्न थे और ऐसे दयालु थे कि वरदान देने में भी समर्थ थे, वरदान देने की भी शक्ति रखते थे। कोई नशा इनको नहीं आया,
बाद जो थोड़ा सा बीड़ी गांजा दारू भांग इत्यादि पी लेता है, अगर यदि शराब में नशा होता तो बोतल क्यों नहीं नाचती? नशा नहीं होता। ये हम लोगों का विश्वास। वैसे हमने तो स्वाद चखा नहीं है, लेकिन इसका स्वाद न चखने से एक कल्पना जरूर करते हैं कि इसका नशा कैसा होता है। जब पीने वाले सामने आते हैं तो उनके दृष्टि में मैं भी नहीं दिखता हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं जो पीता है उसके नजर में दुनिया ही कुछ नहीं रहती है, तो उसकी पत्नी उसके बच्चे कहां से रहेंगे। अब प्रहलाद जी को भक्ति का एक नशा चढ़ गया और इसके अंदर एक नशा, हिरण्याकश्यप के अंदर एक नशा हो गया कि इसकी भक्ति उतार करके रहेंगे। तो एक शराबी का जल्दी शराब नहीं छुड़ाया जा सकता, तो एक भक्ति का नशा कहां से उतर जाएगा? विष दे दिया। माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास पहुंची, भगवान आप तो अभ्यस्त हैं और यथाशीघ्र मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर प्रहलाद के उदर में पहुंच गए। जैसे माता कयाधु के हाथ से इसने विष दिया, विष पान किया, माता कयाधु तो बेहोश हो गई, लेकिन प्रहलाद बड़े हर्षित मन से अपने माँ के हाथों से दिया हुआ वह विष अमृत बन गया। विष तो पान कर गए भगवान शंकर और दूर चला गया इनके अंदर, विष कुछ नहीं कर सका। ये लक्ष्मी नारायण की कृपा है। अब सोचिए, जो भक्त होता है इस प्रकार भगवान का नाम लेता है, तो विष पीने के बाद भी विष उसका कुछ नहीं कर सका। कुछ दिन जब देखा कि विष देने पर भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई, तो इसने अपने सामंतों को बुला करके और एक पर्वत की चोटी पर ले गया और कहा फेंक दो नीचे। दोनों हाथ और पैर पकड़ करके घुमा करके और पर्वत की चोटी से नीचे गिरा दिया गया। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान स्वयं अपनी गोद में लेकर के कमल के पुष्प पर सुला दिया। प्रहलाद का बाल नहीं बांका हुआ। जब फिर प्रहलाद निकल करके आए, राज्य में घूमने लगे, इसको जैसे पता चला कि प्रहलाद आ गए, तो ये उठ करके इनको समुद्र में फेंकवा दिया। प्रहलाद जी, भागवत में वर्णन आया, प्रहलाद जी बहुत दिनों तक अपने ननिहाल की यात्रा करते रहे, उसी कमल के पुष्प पर सोते रहे और माता लक्ष्मी ने अपने पिता से अनुरोध किया, पिताजी मेरा पुत्र आ रहा है, आप उसकी सुरक्षा करें। समुद्र स्वयं प्रहलाद की रक्षा कर रहा है, इनको पंखा कर रहा है। वही समुद्र जो हिरण्याकश्यप के शासन में अपनी पत्नियों नदी के सहारे रत्न इत्यादि लेकर के हिरण्याकश्यप को जाकर के भेंट में देता था, आज उसके पुत्र का पालन पोषण कर रहा है। वो समुद्र प्रसन्न हो गया कि हमारी रक्षा करने वाला कोई आ गया। जब कई यत्न किए और हिरण्याकश्यप ने कोई प्रभाव प्रहलाद जी के ऊपर नहीं पहुंचा पाया, तो एक दिन एक खंबे में बांध करके और खड्ग लेकर के खड़ा हो गया, तोरे दुष्ट, आज तुमने भगवान को याद कर ले, तेरा भगवान कहाँ है, अपने भगवान को बुला ले, देखते हैं तुम्हारे भगवान के अंदर कितनी क्षमता है, अपने भगवान को बुला, क्या तेरे भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, मेरे भगवान कण कण में निवास करते हैं, मेरे भगवान हम में भी हैं, हमारे भगवान तुम में भी हैं, इसलिए हे पिताजी मेरे भगवान को चैलेंज मत कीजिए, हमारे भगवान हर जगह है। प्रहलाद हिरण्याकश्यप ने क्रोध में आकर के और तीव्र गति से गदा घुमाई और खंबे से जैसे गदा टकराया, गड़ 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 की आवाज हुआ और स्वयं श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और दौड़ करके हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और कहा, तोरे दुष्ट, मुझे आने में विलंब हो गया, मेरे पुत्र को तुमने बहुत यातना दिया, आज तुम ब्रह्मा जी की वरदान को याद कर ले। तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि तुम्हारे बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो, तुम्हारे लिए मैंने पुरुषोत्तम मास बना दिया, मलमास जिसको कहते हैं। इस समय गोधील बेला है, न दिन है न रात। गोधील बेला में मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, नाखून है, नाखून दिखा दिया। मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं हूं, ना मैं मनुष्य हूं और ना मैं पशु हूं, देख ले मैं नरसिंह हूं। और हिरण्याकश्यप को पकड़ करके अपने जंघों पर लिटा दिया, पेट पर हाथ रख लिया
अब वरदान याद दिला रहे हैं। ना तो मैं ब्रह्मा की सृष्टि हूं, न दिन है न रात है, गोधील बेला का समय था, न घर के बाहर थे न घर के भीतर थे, चौखट पर भगवान ने बिठा दिया, ना पृथ्वी पर थे ना आकाश पर थे, भगवान के जंघा पर थे। हिरण्यकश्यप को याद दिलाया कि देख ले, ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करते हुए तेरा वध करने जा रहा हूं। जब उसने स्वीकार कर लिया भागवत में, जब भागवत जी में उसने स्वीकार कर लिया, भगवान अपने नखों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया और आंख को निकाल करके माला बना करके पहन लिए। अब भगवान का इतना तीव्र क्रोध कि इनके आंखों से ज्वाला निकल रही थी। ब्रह्मा और शंकर, माता सरस्वती सहित स्वयं यहाँ तक देवी लक्ष्मी अपने पति को के आंखों में आंख मिला करके देखने की शक्ति नहीं थी, स्वयं कांप रही थी। बाबा नारद की बीड़ा का तान गायब हो गया। वहां पर भगवान का वो अद्भुत रूप देख करके भगवान गर्जना कर रहे थे, कांप रहे थे क्रोध से। अब दौड़ करके प्रहलाद को अपने गोद में उठा लिया और चूमने लगे, चाटने लगे। पुत्र, मुझे आने में विलंब हो गया, यह दैत्य बहुत उत्पात किया, बड़ा अत्याचार तुम्हारे ऊपर किया। प्रहलाद हाथ जोड़ करके गोद में बैठे हैं, भगवान चाट रहे हैं, क्रोध नहीं शांत हो रहा है। सारे देवता मिल करके और प्रहलाद जी के समीप गए और कहा, भगवान को तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी जब गोद से उतर करके भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान बड़े प्रेम से जब हृदय से लगाए, तब इनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। आज भी हम लोग अपने बेटे को जब हृदय से लगाते हैं तो मन में शांति आती है। भाई हमारे तो अभी है नहीं, आप लोगों के है तो ज्यादा पेट बेटे का दर्द जानते होंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार भगवान का यह अंशा अवतार, भगवान पूर्ण अवतार में नहीं आए, अंश अवतार में आए और प्रहलाद जी को राज्य दे करके, इनका राज्य तिलक करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज भी हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, सुन लीजिए, आ गई ये बात नरसिंह भगवान की। तो एकादशी व्रत करने के बाद हम लोग गूलर वृक्ष के नीचे यदि जाते हैं तो हमारी पूर्ण क्षीण हो जाती है, 10 साल की पूर्ण क्षीण होती है। तो यदि जाना ही पड़े आवश्यक बस, तो वहां पर नरसिंह भगवान का नाम ले लेना चाहिए, तो बच जाती है, पुण्य बच जाती है, क्योंकि नरसिंह भगवान ने ही वरदान दिया था। इसलिए नरसिंह भगवान का नाम तो अवश्य। अच्छा, यदि किसी मुकदमे में जाना हो और विजय नहीं मिल रही हो तो या किसी विजय, मान लो चुनाव लड़ना है, नरसिंह भगवान के शरण में आइए, और मुकदमे में जाना है, कोई काम नहीं बन रहा है, विजय की में सफलता लेनी है, तो नरसिंह भगवान का नाम लेकर के जल चलेंगे घर से, तो निश्चित कल्याण हो जाएगा। बोले श्री नरसिंह भगवान की। आप श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं कि राजन, जो भगवान के अंशा अवतारी थे उनका वर्णन सुन चुके, और पूर्ण अवतार में भगवान श्री श्याम सुंदर हैं। अभी आगे 10वें स्कंद में उनका वर्णन सुनेंगे। अब अयोध्या नरेश श्री महाराज दशरथ के पुत्र राम का थोड़ा संक्षिप्त वर्णन सुनो। महाराज दशरथ के कोई पुत्र न था, चौथापन आ गया। इनको चिंता हो गई कि हमारे कोई पुत्र नहीं है। दर्पण में जब देखे तो देखे कि बाल भी पक चुके हैं। अब वैसे वर्णन तो इसका बहुत बड़ा आता है, भागवत में भी वर्णन है। माता कैकेयी का नाम कैकेयी नहीं था, इनका नाम था रूप मल्लिका, राम कथा के अंतर्गत आता है रूप मल्लिका। और कैकेयी से विवाह करने के इच्छुक महाराज दशरथ नहीं थे। महाराज दशरथ कैकेयी को विवाह के उद्देश्य से कैकेयी से मिलने नहीं गए थे। ये कुमार थे, विवाह तो इनका हो चुका था, लेकिन इनके पिताजी राजगद्दी पर बैठे थे, तो अपने कश्मीर की पुत्री हैं, कश्मीर की धरती की पुत्री माता कैकेयी हैं। माता कैकेयी घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में बड़ी निपुण थी, अत्यधिक निपुण थी। तो कश्मीर में धनुष बाण के अच्छे विद्वान थे। तो अपने कुमार को, महाराज दशरथ को, इनके पिता महाराज अज कश्मीर भेजे थे शिकार खेलने के लिए।
और कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जब इनका कैंप लग गया यहाँ से जाकर के, और वहाँ के राजा को सूचना मिल गई कि अयोध्या नरेश के पुत्र राजकुमार दशरथ आ रहे हैं, तो इनका भव्य स्वागत किया गया। ये धनुष बाण उठाए और जा रहे थे शिकार खेलने। तो उस समय एक हिरण का पीछा किए। हिरण एक झाड़ी में छिप करके एक हिरणी से विहार करने लगा। ये बाण चला दिए उसके ऊपर, और जैसे बाण चलाए, माता कैकेयी देख रही थी, अपने बाण से इनके बाण को काट दिया। एक तुरंत आश्चर्यचकित हो गई, मेरे बाण को काटने वाला कौन? माता कैकेयी खड़ी हो गई कि इस स्थिति में किसी पशु का वध करना उचित नहीं है। राजन, तुम कैसे क्षत्रिय हो? उपदेश देने लगी। अब महाराज दशरथ आश्चर्य में पड़ गए, लौट आए, शिकार नहीं किया। और उसी समय माता कैकेयी का स्वयंवर था। माता कैकेयी की इच्छा थी कि हम ऐसे पति का वर्ण करेंगे जो राक्षसों का संहार करने में सहायक हो। उस समय महाराज दशरथ की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। देवासुर संग्राम तक युद्ध करने गए जा चुके थे, देवलोक में भी बराबर जाते थे। तो माता कैकेयी, स्वयंवर का एक नियम होता है, जब वरमाला लेकर के राजकुमारी राज दरबार में घूमती है तो उसके सामंतक साथ में रहते हैं और एक एक राजकुमार का परिचय बताते हैं। इनके इतने हाथी, इनके इतने घोड़े, इतने रथ, इतना बड़ा राजकाज है। अगर पसंद है तो वरमाला डालेगी और आगे चल देगी। और एक बार नहीं, 3-3 बार घूमने का अवसर होता है और 3-3 बार परिचय बताने का। सभी राजकुमारों के पास माता कैकेयी गई घूमती हुई। महाराज दशरथ भी बैठे थे, लेकिन इच्छा नहीं थी, क्योंकि इनकी उम्र अधिक थी, माता कैकेयी की कम थी। जब इनका वर्णन सुना तो इन्होंने जबरदस्ती ही इनके गले में वरमाला डाल दिया। हाँ, ये क्या हो गया? लेकिन अब तो माता कैकेयी वर्णन कर चुकी, कोई काट नहीं सकता था। इस प्रकार इनका विवाह करके, इनका नाम था रूप मल्लिका, विवाह करके ले आए। जब पुत्र की इच्छा हुई तो गुरुदेव के पास जाकर के, भाई संकट में गुरु ही सहायक होता है। एक राजा थे, उनकी एक बेटी सयानी हो गई। जब बेटी सयानी हो गई तो राजा साहब विवाह करने की इच्छा में नहीं थे। उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ लिया कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, इतना याद था। बोले समर्थ को नहीं दोष गोसाई, बोले मैं राजा हूँ, अरे मेरी बेटी है, मैं विवाह कर लूंगा इससे। रानी को बड़ी चिंता हुई। जब रानी को चिंता हुई तो वो अपने गुरुदेव को बुलाई और कहा, गुरुदेव, इस समय आप ही इस संकट की घड़ी में हमको कल्याण हमारा कर सकते हैं। अब तो लोग गुरुओं से कपट करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कपट करते हैं, और ये कपट का भेद हमको नया नया ज्ञान कर देता है। तो रानी ने अपने गुरु को बुलाया, गुरुदेव आए, बहुत समझाए, किंतु राजा माने नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, ठीक है, करो विवाह, लेकिन शाम को भोजन मेरे सामने आप कीजिए। बोले ठीक। एक सेवक को बुला करके एक कटोरी में थोड़ा सा बिस्टा गुरुदेव मंगा लिए, और जब राजा भोजन करने बैठे उनके सामने पहुंचा दिया। राजा ने कहा, ये क्या गुरुदेव? कहा, भाई समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आप समर्थवान है, राजा है, तो आपको कोई दोष है नहीं तो उसको खा जाओ। तो राजा ने कहा, कोई खाने वाली चीज है? कहा, आप तो समर्थवान है, इसी को यदि सूर्य की किरण इस पर पड़ेगी तो नष्ट कर देगा, गंगा जी में इसको डाल दोगे तो नष्ट हो जाएगा, आग में डाल दोगे तो जल जाएगा, इसलिए समर्थ कौन है दोष गोसाई। आगे लिखा है कि रवि पावक सूर्य सर की नाई, समर्थवान वही होता है जो सूर्य और गंगा और अग्नि के समान होता है, उसको समर्थ कहा जाता है, सबको समर्थ नहीं कहा जा सकता। इसलिए इनकी बात ये देखो, राजा ने विवाह कैंसिल करा दिया और उस कन्या का विवाह अलग करवा दिया। तो जब व्यक्ति संकट में होता है तो गुरु के सानिध्य में जाता है। इधर महाराज दशरथ जब गुरुदेव के सानिध्य में गए तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार पुत्रेष्टिक यज्ञ हुआ और श्रृंगी ऋषि के आचार्योक्त में वह यज्ञ संपन्न हुआ। अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए और तीनों रानियों में बराबर बांट दिया गया। दोनों रानियों में बराबर बांटा गया। कौशल्या और कैकेयी प्रसन्न होकर के अपने हाथों से माता सुमित्रा को दिया, वो 2 पुत्र की जननी हुई। और माता कैकेयी का जो खीर था वो एक गिद्धि लेकर के उड़ गई और वो ले जाकर के उस खीर को, उस पायस को अंजना नामक पर्वत पर गिरा दिया। और वहीं पर माता अंजना को श्रापवश
आद्रा नामक अप्सरा को श्राप बस वानरी हो जाने का जो श्राप था, उसी समय वो वानरी बन गई। और जैसे वानरी बनी तो वानरों का स्वभाव है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार इनके अंदर अच्छे दुर्गुण होते हैं, दौड़ करके खा गई और उसी से वो गर्भवती हो गई। उधर हनुमान जी आ गए। तभी तो राम जी ने कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मेरे भरत के समान मेरे भाई हो। माता कैकेयी के हाथ से खीर गया था, इसलिए तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत के समान उपमा दिया, लक्ष्मण के समान नहीं दिया, भरत के समान। देखिए गोस्वामी जी कितने त्रिकालज्ञ थे, किस प्रकार हनुमान चालीसा का वर्णन किया। अब गुरुदेव के सानिध्य में इनके तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। और इधर श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को बताते हुए कह रहे, परीक्षित निमि वंश का थोड़ा वर्णन सुनो। ये तो सूर्य वंश का है, अब निमि वंश का वर्णन सुनो। महाराज जो जनक थे, इनके पिता का नाम था निम। और निम उनको कहते हैं जो आंखें नीचे ऊपर होती हैं, जो पलक चलते हैं, इनको निमि कहा जाता है। संस्कृत में निमि कहा जाता है। तो जब निम की कोई संतान नहीं हुई, महाराज निम यज्ञ करना चाहते थे और इनको कोई संतान नहीं थी, संतान की इच्छा से यज्ञ करना चाहते थे। तो इन्होंने सबसे पहले अपने गुरु वशिष्ठ, कोई यज्ञ आदि कार्य हो तो गुरु के सानिध्य में होना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। वशिष्ठ को आचार्य के रूप में वर्ण किया। जब वशिष्ठ जी वर्णित हो गए, उसी समय देवराज इंद्र आ गए वशिष्ठ के पास। आप वशिष्ठ जी से कहा देवलोक में यज्ञ करना है, वहां चलिए। वशिष्ठ जी जब देवलोक की यज्ञ पा गए तो मृत्यु लोक को भूल करके अपने शिष्य महाराज नीम के पास संदेशा एक बटुक ब्रह्मचारी के द्वारा भेज दिया कि वहां से लौटेंगे तब तुम्हारी यज्ञ करेंगे, तब तक स्थगित कर दो। और यज्ञ का समय निश्चित हो चुका था। तो जिस अनुष्ठान का समय निश्चित हो जाए उसको टालना नहीं चाहिए। तो महाराज निमि को अच्छा ये बात नहीं लगा। इन्होंने तुरंत गौतम ऋषि को अपना आचार्य ग्रहण कर लिया। और जब गौतम ऋषि को आचार्य में ले लिया, ये वहां से लौट करके आए, यहाँ देखिए यज्ञ संपन्न हो गई। तो ये महाराज वशिष्ठ तुरंत श्राप दे दिए निमि को कि जाओ तुम विदेह हो जाओ। तो इन्होंने भाई गुरु के श्राप शिष्य को नहीं लगता, शिष्य का श्राप भी गुरु को लग जाता है। इन्होंने भी श्राप दे दिया कि जाओ आपको दोबारा जन्म लेना पड़े। तो ये दोबारा अगस्त के भाई कुंभ से वशिष्ठ जी बन करके दोबारा आए। और जब गौतम ऋषि के आचार्यों में विदेह हो गए तो इनके शरीर को एक तेल की नाव में रख करके मंथन शुरू कर दिया गया। उसी मंथन से 10 वर्ष बालक के समान महाराज जनक का जन्म हुआ। महाराज जनक भी मां के गर्भ में नहीं आए। परीक्षित ये भी निमि वंश चंद्र वंश जो है, सूर्य वंश सुन चुके, ये जो चंद्र वंश है ये भी गर्भ में नहीं आए। महाराज जनक में महाराज दशरथ भी गर्भ में नहीं आए थे। 10 वर्ष बालक के समान और 10 रथों के समान धरती से इनका जन्म हुआ था। देखिए महाराज दशरथ का जन्म धरती से हुआ, महाराज जनक का जन्म इनके पिता के शरीर के मंथन से हुआ, इसलिए इनका नाम मिथिलेश पड़ गया। और इनका पिता से हुआ 10 रथों के साथ हुआ, इसलिए इनका नाम दशरथ पड़ गया। तो जब राम जी और सीता जी पुष्प वाटिका में आमने सामने हुए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भय विलोचन चार अचंचल और मनो सकुच निम्त दिगंचल। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़े रह गए। राम देखे सिया को सिया राम को चारों अखियां लड़ी रह गई। जब चारों आंख मतलब एक दूसरे को इस तरह निहार करके देखा गया कि आंख महाराज निम्न ने सोचा कि अब हमारे बेटी और जामाता एक दूसरे को देख रहे हैं तो हमें छोड़कर यहाँ से हट जाना चाहिए। जब निम्न ही हट गया तो आंखें खुली की खुली रह गई। इसलिए और गोस्वामी जी ने, और जब राम जी का विवाह हुआ, राम जी का जैसे विवाह हुआ तो दोनों समधि सामने हुए तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सकल भांत सुर साध समाजू और सम समधि देखे हम आजू। ये दोनों सम समधि है। आज तो समधियों का सम मिलता ही नहीं, आज तो समधि रही नहीं गए। और जब
मिथिलानिया गाली देने लगी तो उन्होंने मिथिलानिया कहने लगी कि न हीर से हुए ना पीर से हुए, अवधपुरी के लल्ला मानो खीर से हुए। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े कि न शोर से हुई न जोर से हुई, जनकपुर की लाली धरती फोड़ के हुई। वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके भाई, अयोध्या वाले कहाँ कमजोर रहते हैं, जहाँ रहते हैं कहाँ तहलका मचाए रहते हैं। तो भाई महाराज दशरथ का भी जन्म धरती से हुआ था अपने पिता के द्वारा, और पिता के द्वारा महाराज जनक का भी हुआ था। इधर भी धरती और उधर भी धरती, सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। तो चंद्रवंश का वर्णन करते हैं परीक्षित, ये दो जो संधि थे, जो दोनों वंश चंद्रवंश और सूर्यवंश मिला, इन्हीं में हमारे त्रिलोक स्वामी राम जी आ गए। अच्छा, राम जी के जन्म में, जन्म को का वर्णन करते हुए राम जी के जन्म में कब बोले कि जब राम जी का जन्म हुआ था तो दिन में हुआ था, त्रेता युग में हुआ था। मास दिवस कर दिवस भा, लेकिन मरम न जाने कोई, औरत समेत रब था क्यों निशा कौन विद होय। 1 महीने का दिन हो गया था परीक्षित, और वो भी मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस में, त्रेता के मध्य में दिवस भी मध्य था और सप्ताह का भी मध्य था। दिन का मध्य, सप्ताह का मध्य। सप्ताह का मध्य कहो, रविवार से दिन जोड़ना शुरू करो, शनिवार तक गिनो, 7 दिन होता है, 3 दिन इधर निकाल दो, 3 दिन उधर निकाल दो, अर्थात क्या हुआ, बुधवार। तो त्रेता युग का मध्य और वर्ष का मध्य और सप्ताह का मध्य और दिन का मध्य, समय का मध्य, मध्य दिवस अति शीत न घामा। और उसी समय उस दिन में मास दिवस 1 महीने का 1 दिन हुआ था परीक्षित। अब इधर आ गए श्री कृष्णचंद्र जी की ओर। कहानी वंश का वर्णन, इन्हीं के वंश में एक राजा सत्यात हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।